नहीं कहते, बच्चों से ही बात। चलो चलिए, ये बात समझ में आई। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा, इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसको कैसे दिया गया है ये बात देखिए। जब इसका एक्सपेरिमेंट देखा गया तो इन्होंने देखा जब फोटोसिंथेसिस, ध्यान देना बच्चों, जब फोटोसिंथेसिस रैपिड होता है, बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे इसका कॉफिशिएंट आता है 1, सॉरी 2, ठीक है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है उस टाइम पे इसका कॉफिशिएंट आता है 1। और 1 कब आता है? ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। आता है कि नहीं आता? फोटोकेमिकल रिएक्शन तो लाइट के प्रेजेंस में होगा। 1 कब आता है? जब लाइट प्रेजेंट होती है। और इसमें 1 कब आ रहा है? जब फोटोसिंथेसिस बहुत कम है। दैट मीन्स लाइट कम होती है, लाइट प्रेजेंट होती है, उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस बहुत कम होती है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? दोबारा समझिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टेम्परेचर लिया है आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो कितनी हो रही है? ए हो रही है। उसका जो अमाउंट आता है वो कितना आ रहा है? ए आ रहा है। जबकि वही रिएक्शन को जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मान लो 60 मैंने यहाँ दिया और यहाँ मैंने 50 कर दिया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम पे मैं उसको कर रही हूँ, तो उसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? उसका ये अमाउंट कितना आ रहा है? बी। इन दोनों का जो रेशियो होता है ड्यू टू द टेम्परेचर, जो अफेक्ट आया है, उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जब रिएक्शन प्योरली केमिकल है, यानी कि जब रिएक्शन में कोई लाइट प्रेजेंट नहीं है, वो केवल प्योरली केमिकल रिएक्शन है, तब उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है? 2। लेकिन जब वही रिएक्शन जब फोटोकेमिकल होती है, जब रिएक्शन फोटोकेमिकल होती है, यानी कि जब लाइट प्रेजेंट होती है, उस टाइम पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना हो जाता है? 1। जब फोटोसिंथेसिस की गई, जब फोटोसिंथेसिस देखा गया, जब फोटोसिंथेसिस रैपिड होता है, बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पर कोएफिशिएंट कितना आता है? 2। और जब फोटोसिंथेसिस कम होता है उस टाइम पर कोएफिशिएंट आता है 1। और हम जानते हैं 1 कब आता है? जब लाइट प्रेजेंट होती है। 1 कब आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट? जब लाइट प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स कि लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कम होती है, और जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती है उस टाइम पर कितनी होती है? ये 2 होता है इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि लाइट प्रेजेंट नहीं होने पर इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 पहुंच जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। क्लियर है? तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो ये एक्सप्लेनेशन है, जो थ्योरी आपको समझ में आया, एविडेंस, ठीक है। चलिए, तीसरा, एक्सपेरिमेंट विद इंटरमिटेंट लाइट। इसको किसने किया था? वार्बर्ग ने। एक्सपेरिमेंट विद इंटरमिटेंट लाइट, और इसको किसने एक्सपेरिमेंट किया है? वार्बर्ग ने। और किस पर किया है? क्लोरेला पर। किस पर किया है बच्चों? क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? एक एल्गी है। इन्होंने क्या किया? इस क्लोरेला को एक लाइट प्रेजेंट करी। इन्होंने दी इसको 16 घंटे की लाइट, कंटिन्यूस 16 आवर्स लाइट, बट कंटिन्यूस। ठीक है। और फिर इन्होंने दी इसी क्लोरेला को 16 आवर्स लाइट, बट इंटरप्टेड। कैसी थी? इंटरप्टेड, यानी कि लाइट फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसी से समझ में आ जाएगा। जब क्लोरेला को 16 आवर्स लाइट कंटिन्यूसली दी गई, तब इसमें फोटोसिंथेसिस क्या था बच्चों? कम था। या ये मैं कह दूं, ऑर्गेनिक मैटर का जो असिमिलेशन था, असिमिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर क्या था? कम था। तो फोटोसिंथेसिस क्या था इसमें? कम था। और जब इसी क्लोरेला को इन्होंने 16 आवर्स लाइट ली, लेकिन कैसी दी? इंटरप्टेड दी, तो इसमें फोटोसिंथेसिस कैसा था? ज्यादा था। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंट विद इंटरमिटेंट लाइट। किसने दिया है? वार्बर्ग ने दिया है। किस पे किया है? क्लोरेला पर किया है। और इन्होंने कहा जब क्लोरेला को 16 आवर्स लाइट
कंटिन्यूअस दी गई तब इसमें होने वाला फोटोसिंथेसिस कैसा था, कम था। लेकिन जब यही क्लोरेला को 16 आवर्स लाइट इंटरप्टेड दी गई, यानी कि रुक रुक के दी गई, तो इसमें होने वाला फोटोसिंथेसिस कैसा था, ज्यादा था। तो ये था एक्सपेरिमेंट विद इंटरमिटेंट लाइट। क्लियर बच्चों? ठीक है, तीनों एविडेंसेस क्लियर है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक्सपेरिमेंट विद इंटरमिटेंट लाइट और फिजिकल सेपरेशन ऑफ डार्क एंड लाइट रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं आपसे इनके इफेक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं आपसे, एक एक करके दोनों की बात करेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन की भी बात करेंगे और CO2 फिक्सेशन फेज की बात करेंगे, क्योंकि ये दो ही है जो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं। क्योंकि इन दोनों के बाद क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। दो ही होंगे, सबसे पहला उसका इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, यानी कि H2O टूटेगा, फोटोलाइसिस होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, और दूसरा क्या होगा, फिक्सेशन फेज। तो सबसे पहला है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप लोगों को बिल्कुल बुक के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि अगर आप लोग नोट्स ना भी मिले, नोट्स ना भी पढ़े, नोट्स तो मिलेंगे और आई गेस शायद मिल भी गए होंगे, पता नहीं मुझे तो, पर नोट्स अगर आपको मिल भी जाए, ना मिले, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुक से पढ़िए, वो शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक, चलिए। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबसे पहला है फोटो एक्साइटेशन। सबसे पहला क्या है बच्चों, फोटो एक्साइटेशन। फोटो एक्साइटेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का। ड्यूरिंग द लाइट, जब इस पर आपकी लाइट पर जब आपकी जब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए क्या है, रिएक्शन सेंटर है। क्लोरोफिल ए क्या है, ये आपका रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल ए, इस पर क्या पड़ती है, लाइट। लाइट पड़ने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं, और क्या चले जाते हैं, अपर लेवल पर। यहाँ आ गया, ग्राउंड लेवल से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो इसे क्या कहेंगे हम, फोटो एक्साइटेशन। ठीक है, ये क्या है बच्चों, फोटो एक्साइटेशन। फोटो एक्साइटेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन को क्या मिली है, एनर्जी मिली है, उसको क्वांटम होगा तो वो एक्साइट हुआ है, और एक्साइट होकर क्या चला जाता है, वो रेस टू हाई एनर्जी लेवल, ज्यादा एनर्जी लेवल पर चल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो निकलती नहीं है बच्चों, वो एनर्जी निकलेगी नहीं, वो कहाँ रह जाएगी, इसी रिएक्शन सेंटर में, या यही क्लोरोफिल में वो रह जाती है, इसी ग्रेना में रह जाती है। और किस में काम आती है, ये जो एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने के बाद क्या निकली, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी निकलती है, दिस इज यूज्ड इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। This is used in the photolysis of water. That means during the photochemical reaction, सबसे पहले क्या होता है, फोटो एक्साइटेशन। फोटो एक्साइटेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का। ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन, जब लाइट पड़ती है किस पर, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो कहाँ पर होते हैं, शुरू में ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में किसमें जाते हैं, वो एनर्जी लेवल, उनका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एनर्जी रिलीज होगी। यही एनर्जी डिसिपिएट नहीं होती, डिसिपिएट यानी कि ऐसा नहीं है बाहर निकल जाएगी, नहीं, कहाँ रह जाती है, ग्रहणा में रह जाती है, और वही एनर्जी किसमें यूज आती है, फिर इसके फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर या केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर। ठीक, चलिए। अच्छा, फोटो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों होते हैं, ठीक। लेकिन किसमें होता है, ये होता है केवल आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट में। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट में होती है, ठीक। अच्छा, दो पिगमेंट सिस्टम है लाइट रिएक्शन में, ये कैसे पता चलता है, क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड, दोनों में अंतर है, पहली चीज तो।
क्वांटम क्या है? क्वांटम इलेक्ट्रॉन वो फोटोन है जो रिसीव होता है, यानी कि द एनर्जी मॉलिक्यूल और द फोटोन विच इज रिसीव फ्रॉम द सनलाइट और लाइट। किसके लिए? ये जो हम कह रहे हैं लाइट मिल रही है और ये जो हम कह रहे हैं यहाँ पर जो लाइट मिल रही है और उसका जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल एक्साइट हो रहा है, तो यही लाइट इसको किसके रूप में मिलती है? फोटोन के रूप में मिलती है। ठीक है, क्वांटम कहते हैं जिसे हम। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन सेंटर को, किसी भी उसको एक्साइट करने में, यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह में एक्साइट करने में जो चाहिए वो कहलाता है उसका क्वांटम रिक्वायरमेंट। द नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज करने में, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज करने में जितनी एनर्जी, जितने फोटोन्स हमें चाहिए वो कहलाते हैं आपके क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, और क्वांटम यील्ड क्या होता है? क्वांटम यील्ड होता है कि पर क्वांटम कितना ऑक्सीजन रिलीज होता है, पर क्वांटम कितना ऑक्सीजन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटम यील्ड। और क्वांटम यील्ड हमेशा लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 फ्रैक्शन में आता है कुछ। ठीक है, यानी कि एक क्वांटम एक ऑक्सीजन निकालने के लिए नहीं काफी होता है, ज्यादा क्वांटम, ज्यादा फोटोन की जरूरत होती है टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए जितना फोटोन और जितने क्वांटम की हमें जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटम रिक्वायरमेंट। और क्वांटम यील्ड क्या है? पर क्वांटम कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटम यील्ड। और ये हमेशा 1 से कम ही होता है, फ्रैक्शन में होता है, दैट मींस 1 क्वांटम इज नॉट इनफ टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्वांटम यील्ड क्या है और क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या चीज है। ठीक, इसके बाद ये दिया किसने था? ये दिया है रॉबर्ट इमर्सन ने। कौन सा? क्वांटम यील्ड और क्वांटम रिक्वायरमेंट। इसके साइंटिस्ट थे रॉबर्ट इमर्सन। और रॉबर्ट इमर्सन ने ही दो इफेक्ट दिए हैं, रॉबर्ट इमर्सन ने ही दो इफेक्ट दिए हैं जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया है कि फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, इस टाइम पर दो फोटो सिस्टम, हम जो बात करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, दो सिस्टम होते हैं। इसी को बताने के लिए रॉबर्ट इमर्सन ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए थे जिसको बोला जाता है इमर्सन एक्सपेरिमेंट, इमर्सन का एक्सपेरिमेंट और रेड ड्रॉप, और एक होता है एनहांसमेंट, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। दोनों की बात करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया बच्चों? चलिए ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप क्या है? इमर्सन का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या कहा था? इसमें उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एल्गी को, कौन सी एल्गी उन्होंने ली? उन्होंने ली वही क्लोरेला एल्गी जिस पर वारबर्ग ने किया था, क्लोरेला एल्गी। इसको उन्होंने दी मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्लोरेला एल्गी, इसको क्या दिया है इन्होंने? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? यानी कि जिसमें केवल एक वेवलेंथ की लाइट है। ठीक है ना, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट है, केवल एक वेवलेंथ की लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जब उन्होंने दी तो उन्होंने कहा कि जब 700, ठीक है, जब उन्होंने कहा 700 माइक्रोमीटर से ऊपर लाइट जाने लगती है तो इसमें ड्रॉप देखने को मिलता है इस तरह से। यानी कि 700 माइक्रोमीटर से ऊपर, या इसको इस तरह से ना लिखकर ऐसे यहाँ से, फिर इसको नीचे आने लगता है या यहीं से आने लगता है, ये इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि 700 माइक्रोमीटर से जब ज्यादा हम इसको लाइट देते हैं, 700 माइक्रोमीटर पे किसकी रेड रेंज है या नहीं है? कल बात करिए विब्योर की, करिए ना, 390 टू 700, यानी कि 700 से ऊपर। और 700 से ऊपर कौन सी आती है? फार रेड। 700 से ऊपर कौन सी आती है? फार रेड। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जब हम इसको रेड से ऊपर देने लगते हैं, 700 से ऊपर देने लगते हैं, तो उस कंडीशन पे इसमें क्या होता है? उस कंडीशन में इनमें ड्रॉप देखने को मिलता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कम होने को मिलता है, और इसी को उन्होंने नाम दिया रेड ड्रॉप। यानी कि रेड के बाद क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। जब हमने उसको क्या दे दिया? अबव 700 माइक्रोमीटर जब हम उसको वेवलेंथ देते हैं। ठीक, अच्छा अच्छा, ये क्यों हुआ? ये तो इन्होंने देखा, ये उन्होंने देख लिया, ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा इमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट।
ये क्या था? इमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट क्या था? इमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने वही क्रोमेटिक लाइट दी क्लोरेला को वही क्रोमेटिक लाइट दी। एक तो थी 700 माइक्रोमीटर की और एक थी 700 से ज्यादा। ठीक है, एक तो इन्होंने क्या दी, 700 की दी, यानी कि जो इन्होंने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दी थी वो है, और एक क्या है उनकी 700 से ज्यादा है। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट मिला उनको ए लाइट और इसमें उनको मिली बी लाइट, यानी कि दोनों में उसकी फोटोसिंथेसिस उनको अलग अलग मिली। एक में उन्होंने देखी ए थी और एक में उन्होंने देखी बी थी। लेकिन जब इन्होंने अलग एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, इसी क्लोरेला को जब इन्होंने एक और मोनोक्रोमेटिक लाइट दी, और ये जो लाइट है ये क्या है, इसमें 700 प्लस 700 की भी है। यहाँ तो क्या थी, ये ज्यादा थी, यानी कि मान लो फार रेड थी, मैंने इसको नाम दे दिया फार रेड, और ये थी रेड। ठीक है, 700 पे रेड होती है और 700 से ऊपर फार रेड होती है। तो जब इन्होंने रेड की थी तो इनको मिला ए, जब इन्होंने फार रेड दी तो इनको मिला बी। लेकिन जब इन्होंने इसको रेड और फार रेड दोनों दी तो इन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट जो था वो ए प्लस बी से भी ज्यादा था। जो इन्होंने इनको एक्सपेरिमेंट मिला उन्होंने कहा कि वो ए प्लस बी से भी ज्यादा था। दैट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला उन्होंने, एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा जब हम क्लोरेला को केवल रेड लाइट देते हैं तो जो मिला है दैट इज द ए, लेकिन जब हम क्लोरेला को रेड से ऊपर फार रेड देते हैं तो उनको मिला बी। लेकिन उन्होंने कहा जब मैं इनको दोनों देता हूँ, रेड और फार रेड दोनों देता हूँ, तो इसका जो एक्सपेरिमेंट आता है इन दोनों के टोटल से भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस उसमें देखने को मिलता है। दैट मीन्स उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब इसमें जो फोटो सिस्टम था और इसमें भी फोटो सिस्टम था, कोई भी फोटो सिस्टम था, कोई भी रिएक्शन सेंटर था, इसमें भी था और इसमें भी था। लेकिन जब ये दोनों फोटो सिस्टम साथ में काम करते तो इनका एक्सपेरिमेंट अलग आता है। दैट मीन्स दे प्रूव्ड कि दोनों फोटो सिस्टम एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और इनको जब एक साथ लाइट दी जाती है तो दोनों अपने आप का साथ में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द इमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। क्लियर बच्चों, कोई डाउट? इसी को इमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बाकी का आपका कराएंगे हम आपको कल। जब तक के लिए आपको आज जो पढ़ाया है इसको आप घर पे बैठ के पढ़िए। जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो हम कराते हैं यहाँ पे उसको आप एक बार घर पे भी करें। ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग करते हैं तो उसके बाद फिर हम जो डाउट आएंगे वो कल बात करेंगे। ठीक, थैंक यू।